सो हे एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर का बिजनेस मॉडल। किस तरीके से फॉरएवर का बिजनेस मॉडल रहता है और कितना आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, राइट। वैसे तो फॉरएवर के बिजनेस मॉडल में अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना काम करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग करोगे। आप 10,000 रुपये कमा सकते हो, 20,000 भी कमा सकते हो, 50,000 भी कमा सकते हो, 60 से 70 हज़ार भी कमा सकते हो, 80,000 से 90,000 भी कमा सकते हो। यहाँ पे अर्निंग की कोई भी लिमिट नहीं है। बट हाँ, जितना आप यहाँ पे एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अर्निंग करते जाओगे, राइट। तो चलते हैं डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पे। अब आपको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन से लेवल को कब अचीव किया जा सकता है, कितना टाइम पीरियड होता है कौन से लेवल को अचीव करने के लिए, और कितना जल्दी आप यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। तो डायरेक्ट चलते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है फॉरएवर लिविंग .com, और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च आउट कर देना है और यहाँ पे आपके सामने ऐसे पोर्टल दिखेगा। आपको यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके पास, है ना, अपना आईडी बनाने का। तो यहाँ पे आपने अपना डिटेल डाल देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस प्रूफ डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर बैक साइड पे एड्रेस दिया गया होगा वो यहाँ पे सबने अपना स्पॉन्सर, जिसके साथ आप स्पॉन्सर कर रहे हो, जिसने आपको बिजनेस शेयर किया है, उसका आईडी नंबर यहाँ पे डलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना, राइट। तो आपका क्या बन जाएगा, आईडी बन जाएगा। फॉरएवर में सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग बन जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग लग जाएगा। और उसके बाद foreverliving.com में गए आप, अपना पूरा साइट में अपने एप्लीकेशन पे वहीं पे जाके लॉगिन करना है आपने। और लॉगिन करने के बाद आपने वहाँ पे अपना केवाईसी कर लेना है। केवाईसी करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। एक आपका एज प्रूफ लगेगा और एक आपका वहाँ पे एड्रेस प्रूफ लगेगा। एज प्रूफ के लिए आप वहाँ पे अपना पैन कार्ड सबमिट कर सकते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आप सबमिट कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गया, और अपना वोटर कार्ड हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपका एक 12 डिजिट का आईडी बन के तैयार हो जाएगा। आपको एक फॉरएवर बिजनेस ओनर, आप फॉरएवर के क्या बन जाएंगे, एफपीओ बन जाएंगे, फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाएंगे। और आपका आईडी नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपकी ईमेल के ऊपर भी आईडी नंबर आ जाएगा, 919107 ऐसे करके आपको एक फॉरएवर का क्या मिल जाएगा, आईडी नंबर मिल जाएगा, राइट। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंपनी में आप क्या बन जाते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे फॉरएवर के बन जाते हो कस्टमर, है ना। कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं ना। वंस अ कस्टमर ऑलवेज अ कस्टमर, राइट। आप यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो या नोबस कस्टमर बन जाते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, जितना भी प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से, जो भी आप मान के चलते हैं अपनी आईडी से कुछ भी आप परचेज करोगे, कोई भी प्रोडक्ट्स आप लोगे, वो आपको यहाँ पे 5% क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट पे मिलने वाला है। तो 5% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है नोबस कस्टमर लेवल के। उसके बाद क्या होने वाला है, देखो, कोई भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाते हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट्स जब तक हम यूज़ नहीं करते हैं तब तक हमें बिलीव नहीं होता है कि हाँ जेन्युइन है प्रोडक्ट्स, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करना है तो सबसे पहले आप अपना जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, जितना भी आपको लगता है कि मेरे को इतना प्रोडक्ट्स फॉरएवर का यूज़ करना चाहिए, आप यूज़ करके एक प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव जनरेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी की भी फिलॉसफी है सबसे पहले कि आप इस बिज़नेस में आए हैं तो सबसे पहले यूज़ दी प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, जिससे आपको बिलीव हो जाएगा। शेयर दी प्रोडक्ट, दूसरों को हम प्रोडक्ट तभी शेयर कर सकते हैं जब आपको बिलीव हो जाता है और आपको ट्रस्ट हो जाता है, तब आप रेफरेंस करते हो औरों को, राइट। एंड थर्ड थिंग इज़ द लर्न द बिजनेस। फिर आपको दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या करना है, आपको बिजनेस को लर्न करना है, बिजनेस को सीखना है, क्योंकि बिना सीखे आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर आएगा शेयर द बिजनेस। ऑनलाइन बेसिस पे अभी के टाइम पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने बिजनेस को अनलिमिटेड लोगों को क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को बता सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को अपना बिजनेस दिखा सकते हैं और अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, राइट। ये चार फिलॉसफी इजी आराम वाला काम रहता है, यहाँ पे कोई टफ काम होने वाला नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं हमारे लेवल्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉरएवर में जो लेवल आता है
वो आता है नोवस कस्टमर। आप इस बिज़नेस में क्या बन जाते हो, नोवस कस्टमर बन जाते हो। और आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट कितना मिलता है, आपको यहाँ पे अप टू 5% प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है। सेकंड लेवल यहाँ पे होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट मिलता है मोर देन 30,000 मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होता है हमारा सुपरवाइज़र लेवल। और सुपरवाइज़र लेवल पे भी आपका जो प्रोडक्ट डिस्काउंट होता है वो 30% होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो होता है यहाँ पे हमारा, इसमें भी आपको प्रोडक्ट्स पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। एंड द लास्ट लेवल इज़ द मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल यहाँ पे हमारा ड्रीम लेवल भी होता है, बहुत सारे लोग इसको ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। यहाँ पे भी प्रोडक्ट का डिस्काउंट आपको 30% मिलने वाला है, राइट। और इस बिज़नेस में जो भी आपको लगता है, मैं अभी के टाइम पे नोवस कस्टमर हूँ, मैंने इनिशियल लेवल पे अपने बिज़नेस को शुरू किया है अभी के टाइम पे, और मेरे को इस बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी टाइम पे यहाँ पे इस बिज़नेस में नोवस कस्टमर लेवल से मैनेजर लेवल तक पहुँच सकते हैं। आप 6 मंथ में मैनेजर बन जाओ, 8 मंथ में मैनेजर बन जाओ, 10 मंथ में मैनेजर बन जाओ, राइट। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में कितना टाइम देते हो, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे लेवल होने वाला है वो कौन सा लेवल होने वाला है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल वो होता है कि जब आप इस बिज़नेस में अपना 2000 पॉइंट का टर्नओवर क्रिएट कर लेते हो तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल मिल जाता है। जैसे कि फॉरएवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, और फॉरएवर अभी के टाइम पे 170 प्लस कंट्रीज़ में क्या कर रही है, काम कर रही है। हर एक देश की करेंसी अलग होती है, किसी की यूरोज़ हैं, किसी की पाउंड्स हैं, किसी की डॉलर हैं, इंडिया की करेंसी रुपीज़ है। तो पूरे दुनिया की करेंसी को कॉमन कर दिया है कंपनी ने, जिसको क्या बोलते हैं, सीसी। जैसे कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, किसी प्रोडक्ट्स के पॉइंट 100 हैं, किसी प्रोडक्ट के पॉइंट 120 हैं, किसी प्रोडक्ट के पॉइंट 55 है, किसी के 34 हैं। जब ये सारा का सारा पॉइंट मिल के 1000 हो जाता है, दैट मीन्स 1 सीसी हो गया। जब ये पॉइंट मिल के 2000 हो जाता है, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 सीसी हो गया, राइट। 2 सीसी का लेवल जैसे हम यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं अपना, वैसे ही हम इस बिज़नेस में असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं, राइट। और 2 सीसी का लेवल आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 60 डेज़ में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपको फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, ये सिर्फ आपको फॉरएवर में टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है, राइट। ये आपके सीनियर जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, जिसने भी आपको बिजनेस के बारे में बताया है, वो आपको प्रॉपरली अच्छे से बता सकते हैं कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे इसका टर्नओवर करना होता है, वो आपको बिल्कुल ईजी आराम से बता देंगे, राइट। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ इसकी, सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट, राइट। या तो कैश क्रेडिट होता है या कॉमन करेंसी होता है, राइट। यहाँ पे किसी तरीके का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपको टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। 1000 पॉइंट्स का मतलब हो गया 1 सीसी, 2000 पॉइंट्स का मतलब हो गया 2 सीसी। इंडियन करेंसी में 20,000 का टर्नओवर जैसे हम देते हैं तो हमारा 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। 40,000 का जैसे हम टर्नओवर देते हैं तो हमारा 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, राइट। उसके बाद करते हैं बेनिफिट की बात। जैसे आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, और उसके साथ साथ में 5% आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर कैशबैक। मतलब टोटल आपको यहाँ पे 35% प्रोडक्ट्स पे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा चीज़, जैसे हम यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद, जैसे हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो हमें पर पर्सन 25% क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, राइट। और 5% यहाँ पे हमें बूस्टअप बोनस मिलता है। हमारी पूरी जो भी हमारी पूरी टीम होती है उससे हमें बूस्टअप बोनस मिलता है, जो इनएक्टिव एएस होते हैं, राइट। ये भी एडिशनल ऐड होता है। जैसे कि मान के चलते हैं आपने इस बिज़नेस में अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई किया, हम इस बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं, हमारे साथ 5 पर्सन ने बिज़नेस शुरू किया। जैसे कि इसने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया, इसने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया,
हर एक पर्सन ने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया तो आपको 25% क्या आएगा, कमीशन आएगा। पर पर्सन आपको 7,000 कमीशन आएगा। इंटू 5 जा कितना हो गया, 35,000। मतलब यहाँ पे इनकम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना आप काम करेंगे उतना यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कमीशन बनेगा। फॉरएवर सैलरी नहीं देता है, फॉरएवर हमें कमीशन देता है। जितना काम करते जाओगे उतना आपका कमीशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका इनकम लेवल 1। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे इतना इनकम आएगा। अगर मान के चलते हैं आप फर्स्ट मंथ ही यहाँ पे 10% को स्पॉन्सर कर देते हैं तो सोचो फर्स्ट मंथ का ही आपका इनकम कितना हो जाएगा, 70,000। 5% की जगह आप 10% को स्पॉन्सर कर देते हो तो सोच लो आपको कितना इनकम आएगा, 70,000। आप फर्स्ट मंथ में ही यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करके 70,000 भी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। अब चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ। दूसरा लेवल कौन सा लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है हमारा सुपरवाइजर लेवल, राइट। सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सीसी बता दिया। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मंथ में कंपनी के लिए अपना 10 सीसी का बिजनेस जनरेट करके दे देते हैं एक मंथ में, राइट। 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के लिए हम 10 सीसी का बिजनेस जनरेट करके देते हैं तो हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं, सुपरवाइज़र बन जाते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हमारा जो कमीशन था 25% होता है और यहाँ पे जो हमारा कमीशन होता है इनकम का 28% हो जाता है, राइट। और यहाँ पे हम समझते हैं और भी अच्छे से कि यहाँ पे हमारा कमीशन कैसे रहने वाला है। जैसे कि मान के चलते हैं, अंकित का एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। अंकित ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था और अंकित यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर से डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, सुपरवाइजर बन गया। अब अंकित यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। अंकित के साथ जो भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना कंप्लीट करेंगे, अब सीधा यहाँ से कितना कमीशन आएगा, अब अंकित को 8,000 पर असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट करने का कितना आएगा, 8,000। तो कितना हो गया, 40,000। 40,000 पे अर्निंग हो गया। अगर अंकित मान के चलता है यहाँ पे 10 लोगों का एएस करवा देता है तो सोचो अंकित का इनकम कितना हो जाएगा, 80,000। मतलब इनकम का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर 10% अंकित के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, 8,000 इनकम आता है तो कितना इनकम हो गया, 80,000 रुपये। कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बेनिफिट्स की, कि यहाँ पे हमारे बेनिफिट क्या होने वाले हैं। सबसे पहले राइट, सुपरवाइजर लेवल पे एज इट इज़ हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले बेनिफिट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट 30% मिलेगा, साथ में आपको 8% कैशबैक मिलेगा। टोटल आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट कितना यहाँ पे मिलने वाला है, 38%, राइट। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे कमीशन आपका कितना होने वाला है, 28%, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया सारा का सारा, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद 3% यहाँ पे आपको एडिशनल कमीशन आने वाला है। किससे आने वाला है, 3% आपको यहाँ पे बोनस फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड उनकी डाउनलाइन से आने वाला है, और 5% आपको बूस्टअप बोनस आने वाला है जो इनएक्टिव एएस होंगे, राइट। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एक पर्सन से कितना हमें अप्रॉक्सीमेट 8,000 या 8,500 हमें क्या आता है, कमीशन आता है, राइट। अगर हम मान के चलते हैं 3% का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2cc लेवल क्वालिफाई करवाते हैं तो हमें 25,000 के आसपास आ जाएगा। 5 का करवा देते हैं तो मतलब 40,000 के आसपास आ जाएगा। अगर 10 का करवा देते हैं तो कितने के आसपास आ जाएगा, 80,000 के आसपास आ जाएगा। इसमें हमारी कोई भी लिमिट नहीं है। ये हमें क्या आ गया, ये हमें कमीशन आ गया। कितना परसेंट कमीशन आ गया, 28% कमीशन आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे अंकित के साथ मान के चलते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, यहाँ पे भी अंकित के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, यहाँ पे भी अंकित के साथ क्या हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। ये इनके एएस हैं। मान के चलते हैं इन सारे एएस ने मिलके अंकित के नीचे मिनिमम टू मिनिमम 3 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया। कितने लाख का बिजनेस कर दिया, 3 लाख रुपए का अंकित के साथ क्या कर दिया, बिजनेस कर दिया। तो अंकित को इसका कितना कमीशन आएगा, अंकित को इसका 3% क्या आएगा, एडिशनल कमीशन आएगा। मतलब 3% एडिशनल कमीशन कितना हो गया, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ पे तकरीबन लगा लो
9,000 के आसपास, 9 से 10,000 रुपये और अंकित को क्या आएगा, कमीशन आएगा। मतलब देख लो 25,000 ये हो गया, 10,000 यहाँ पे एडिशनल और यहाँ पे अर्न कर लेगा, तो कितना इनकम बन जाएगा अंकित का, 35,000 रुपये। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे 10% का अंकित ने एएस करवा दिया डायरेक्ट में, तो 80,000 रुपये कमीशन वहाँ पे था और 10,000 ये हो गया, टोटल अंकित ने कितना कर लिया, 90,000। मतलब किसी भी लेवल पे कोई भी लिमिट नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज़ द असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमारा जो कमीशन हो जाता है वो हो जाता है 33%। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 33% कमीशन हो जाता है। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ में, या 1 मंथ में हम 60 सीसी कर देते हैं या 2 मंथ में हम 60 सीसी कर देते हैं, हम इस बिज़नेस में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। अब करते हैं बेनिफिट की बात। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट हमें रहता है 30%, और 30% के साथ 13% यहाँ पे कैशबैक होता है। टोटल प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट हमें जो होते हैं यहाँ पे 43% होता है। ज्वाइनिंग कमीशन यहाँ पे हमारा 33% रहने वाला है। एडिशनल हमें टीम से बोनस, असिस्टेंट सुपरवाइजर से हमें 8% बोनस आएगा, और सुपरवाइजर से हमें यहाँ पे 5% बोनस आएगा, और साथ में हमारे साथ इनएक्टिव जो डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे उनमें से हमें 5% एडिशनल बूस्टअप बोनस आएगा, राइट। अब करते हैं इनकम की बात कि कैसे करके यहाँ पे हमारी क्या रहने वाली है, इनकम रहने वाली है। सबसे पहली हमारी इनकम क्या होने वाली है यहाँ पे, कमीशन। जैसे मान के चलते हैं 3% का यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई करवाते हैं, तो पर पर्सन हमें 10,000 कमीशन आता है। पर पर्सन हमें 10,000 कमीशन आ गया, तो तकरीबन यहाँ पे हमारा इनकम कितना बन गया, यहाँ पे हमारा इनकम बन गया 30,000। अंकित के साथ यहाँ पे अभी के टाइम पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र थे ऑलरेडी, और इन असिस्टेंट सुपरवाइज़र के नीचे 3 लाख रुपए का क्या हो गया, बिजनेस हो गया। असिस्टेंट सुपरवाइज़र के नीचे कितने का बिजनेस हो गया, 3 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। तो 3 लाख का अंकित को कितना कमीशन आएगा, 8% कमीशन आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र के साथ साथ में अंकित असिस्टेंट मैनेजर था यहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर था यहाँ पे, तो इसको कितना कमीशन आएगा, इसके साथ 3 सुपरवाइज़र और थे, इन्होंने भी 3 लाख का ही बिजनेस किया, तो इनमें से 5% कमीशन आएगा, तो 5% कमीशन कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे, 30,000 एक कमीशन आया, प्लस 24,000 असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कमीशन आया, प्लस 15,000 अंकित को सुपरवाइज़र से कमीशन आया। टोटल कमीशन कितना हो गया, 30, 50, 60, मतलब यहाँ पे रख लो 69,000। 69,000 अंकित ने कौन से लेवल पे अर्निंग कर लिया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, राइट। अब इसके बाद होता है हमारा ड्रीम लेवल, जिस लेवल को क्या बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के बाद होता है मैनेजर लेवल, राइट। और यहाँ पे हमारा जो कमीशन होने वाला है वो होने वाला है 38%। और इस लेवल को ड्रीम लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी एक ड्रीम इनकम होती है कि कहीं ना कहीं पे हम 80-90 हज़ार रुपये, लाख रुपए मंथली बेसिस पे हम अर्न करें, तो यहाँ पे हमारी ड्रीम इनकम आना शुरू हो जाती है। लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहें उतना यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, और फिक्स नहीं होती है कि इतना ही आएगा। हो सकता है मैनेजर लेवल पे 50,000 आए, 60,000 आए, 70,000 आए, 80,000 आए, या 90,000 आए, या अबव 1 लाख यहाँ पे मंथली इनकम आ सकता है। जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग इनकम आएगा, राइट। तो मैनेजर लेवल हम किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 60 डेज में, 7 दिन में हम 120 सीसी करते हैं तो भी हम मैनेजर बन जाते हैं, या 4 मंथ में हम 150 सीसी करते हैं तो भी हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। अब आते हैं बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या होने वाला है, 30% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, 18 प्लस कैशबैक, मतलब टोटल हमें ओवरऑल यहाँ पे 48% प्रोडक्ट पे क्या होने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं ज्वाइनिंग कमीशन यहाँ पे होने वाला है 38%, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पूरी अपनी डाउनलाइन से जो इनएक्टिव होंगे उनसे हम 5% हमें बूस्टअप बोनस भी आने वाला है। और इसके साथ साथ में जैसे कि मैनेजर के साथ सुपरवाइज़र होते हैं डाउनलाइन में,
तो फ्रंट सुपरवाइज़र जितने भी डाउनलाइन में होंगे उनसे 10% एडिशनल कमीशन आएगा, और उसके साथ में असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो डाउनलाइन में होंगे उनसे 30% 13% कमीशन आएगा। उसके साथ साथ में जो बूस्टअप बोनस होता है, बूस्टअप बोनस यहाँ पे होने वाला है 5% इनएक्टिव जो हमारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं उनसे। अब समझते हैं डिटेल में कि ये कैसे होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मैनेजर। अंकित यहाँ पे इस बिज़नेस में क्या बन गया है, मैनेजर बन गया है। अब इसके साथ 3 पर्सन यहाँ पे काम शुरू करते हैं, तो पर पर्सन इसको कितना कमीशन आएगा, 12,000 रुपये। 12,000 कितने लोगों से आएगा, 3 लोगों से आएगा, तो कितना हो गया, 36,000। अगर मान के चलते हैं 5% का साथ असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करवाते हैं, तो यहाँ पे और इसमें ऐड कर लो, कम से कम 50 to 60,000 इसका क्या हो जाएगा, एक कमीशन। अब आता है दूसरा कमीशन। दूसरा कमीशन कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं ये मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं और इनका पूरा ओवरऑल, इनके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, इनके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र से इनको कितना कमीशन आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से इनको कमीशन आएगा 13%। कैसे करके, क्योंकि ये खुद हैं 38% कमीशन पे, असिस्टेंट सुपरवाइज़र 25% कमीशन पे हैं। अगर 38 से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना कमीशन आएगा, 13% कमीशन आएगा। जैसे कि मान के चलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र ने यहाँ पे भी मान लेते हैं 3 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया। कितने का बिजनेस कर दिया, 3 लाख का बिजनेस कर दिया, तो इसका 13% क्या आएगा, कमीशन आएगा मैनेजर को। कितना आएगा, 48,000। कितना हो गया, 48,000 के आसपास हो गया, राइट। और यहाँ पे 48,000 हो गया, ये किससे आ गया, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से। वैसे ही यहाँ पे अगर इनके साथ यहाँ पे फ्रंट डाउन लाइन में, मैनेजर के फ्रंट डाउन लाइन में यहाँ पे क्या है, सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पे भी क्या है, सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पे भी सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पे भी सुपरवाइज़र हैं। अब मान के चलते हैं ओवरऑल सारी डाउन लाइन में यहाँ पे भी 3 लाख के आसपास क्या कर दिया, बिजनेस कर दिया, तो 3 लाख का यहाँ पे जो कमीशन आने वाला है वो आने वाला है 8%। कितना हो जाएगा, 24,000। इसके साथ में मैनेजर अंकित यहाँ पे है, अंकित के साथ में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर से कितना कमीशन आएगा, 5% यहाँ पे कमीशन आएगा। कैसे करके, 38% और यहाँ पे 33% है। 38 से 33 माइनस करेंगे तो 5% रह जाता है। ये भी अगर यहाँ पे 3 लाख का बिजनेस कर देते हैं तो सोचो इससे कितना कमीशन आएगा, 5,000 रुपये कमीशन आएगा। डिवाइड कर सकते हो आप अपने पास कैलसी में, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15,000 रुपये। अब करते हैं टोटल कि मैनेजर को कितना इनकम आया, राइट। 36,000 ये था, 48,000 एक था, 36,000 प्लस 48,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000, कितना इनकम हो गया, 1,23,000। 1,23,000 कौन से लेवल पे, मैनेजर लेवल पे। बट यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर हमें एडिशनल अपनी टीम से कमीशन चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। आप अपने आप को एक्टिव रखते हो एवरी मंथ, तो आपको अपनी टीम से क्या आता है, बोनस आता है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस बोलते हैं, राइट। तो ये रहा हमारा पूरा मार्केटिंग प्लान। इस तरीके से हमें फॉरएवर में क्या आने वाली है, इनकम आने वाली है। तो
आई होप आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर हो चुका होगा। जिस भी पर्सन ने इस वीडियो का लिंक भेजा है आप उससे और डिटेल में पूछ सकते हैं कि पूरा मार्केटिंग प्लान मैंने देख लिया, मुझे क्लियर हो गया। जो भी आपके डाउट होंगे आप उनसे कंसर्न कर सकते हो। बाकी अगर ऐसी आपको वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।